बेटा मेरी वॉइस सभी सुन पा रहे हो? सर। यस सर। तो चलो भैया जल्दी से आज हम लोग अपना कंटेंट ऑर्गेनिक का खत्म कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और आज हम लोगों को जो फिनिश करना है वो सबसे पहले तो मैं ईथर पढ़ाऊंगा। ईथर के बाद में फिर अल्कोहल की रिएक्शंस कराऊंगा और फिर हम लोग अपना आज का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए सर। जी सर, उनको दे देना। तो चलो बेटा जल्दी से हम लोग फटाफट आज का अपना काम ये खत्म कर लेते हैं। ईथर वाला सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर हम लोग कहते हैं कि ईथर है क्या, तो ईथर में देखो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेंगे अपना, ये है हमारा ईथर पार्ट। ठीक, ईथर। ओके सर। ईथर में अगर हम लोग देखें तो ईथर क्या होता है देखिएगा ध्यान से। ओके, गुड इवनिंग बेटा। ये ईथर को बोला जाता है, ये क्या है, दे आर द एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। सिंपल सी बात है बेटा, ये एल्कोहल का क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है। ओके सर, क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा एल्कोहल का एनहाइड्राइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा ईथर हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर कहते हैं तो ये कैसा होता है, बिकॉज दे obtained by the removal of one H2O molecules from 2 mole अल्कोहल। ठीक है ना, 2 मोल अल्कोहल। क्लियर है, 2 मोल अल्कोहल। 2 मोल अल्कोहल से अगर हम देखें यहीं पर कि 2 मोल अल्कोहल से यहां पर जब हम लोग क्या करते हैं, एक ईथर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, और H2O का रिमूवल हो जाता है, तो H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल होने पर हम लोग यही क्या कहते हैं, ईथर का फॉर्मेशन। तो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा, जल्दी से बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है सर, राइट। आइए चलो नेक्स्ट यहीं पर हम लोग आ जाते हैं, और ये आपके सामने जो है, ये आपके सामने पार्ट है। कैसे बना देख लो जरा, सिंपल सी बात है बेटा, ये हमारे पास में ROH है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, ROH, ये H और ये हो जाएगा किसमें, OH। ठीक है, R और OH, तो ये क्या हो जाएगा, ROR, राइट। और बाहर क्या निकल गया, देखो H2O निकल। तो ये देखो ईथर का इस तरीके से हम रियलिटी में फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ध्यान रखना बेटा, इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जरा देखिएगा वहीं पर आते हैं क्या, यहीं पर आते हैं साइक्लिक ईथर्स, है ना। कैसे ईथर्स होते हैं, साइक्लिक ईथर होते हैं, साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक ईथर में देखा जाए तो साइक्लिक ईथर में क्या, एक छोटा सा साइक्लिक ईथर तुम्हारे सामने लिखना है, CH2 हो गया और ये CH2। इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, जरा जल्दी बताइए बेटा, नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाता है ऑक्सीरेन। सबसे पहले तो ऑक्सीरेन के बाद क्या हो जाएगा, इपॉक्सी इथेन। इपॉक्सी इथेन के बाद क्या हो जाएगा, एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड के बाद में कौन हो जाएगा, ठीक है, इसी को तो इपॉक्साइड भी बोलते हैं। ये 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, क्लियर। वहीं पर अगर ये 4 मेंबर्ड का हो जाएगा ऐसा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चलो जरा जल्दी से बता दो बेटा, क्या नाम हो जाएगा। इसका नाम होता है
ऑक्सोसाइक्लोब्यूटेन, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीटेन, ठीक है, ऑक्सीटेन। अगर यहीं पर ये इस तरीके का ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम होता है ऑक्सोलेन, या इसी को तुम लोग बोलते हो THF, ठीक। अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए तो अगर ये 6 मेंबर्ड की रिंग हो जाए ऐसे, इसका नाम क्या होता है बोलो यार, ऑक्सेन, राइट, क्या नाम हो जाए, ऑक्सेन। क्लियर। सर 5 मेंबर वाले का क्या नाम बताएं? 5 मेंबर और बेटा ये THF है तुम्हारा, ऑक्सोलेन है। ऑक्सोलेन।
बेटा अभी वॉइस आ रही मेरी? Yes, sir. हाँ ठीक है बच्चे, तो चलो जरा अब हम लोग बात कर लेते हैं फिर से, कि डिस्टर्बेंस हो गया था इंटरनेट की वजह से। ठीक है। मैंने बोला था कि यहाँ पर ये जो एक स्ट्रक्चर बनाया था आपके सामने, अगर आपको ध्यान हो तो ये है तुम्हारे सामने। Yes, ठीक है, ये है ऐसा। अब बताओ जरा इसका नाम क्या है बेटा? ये होता है पाइरैन। क्या बोला जाता है? पाइरैन। अब ये पाइरैन है, ये पाइरैन पता है एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? कैसा बोलोगे? नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं। अच्छा बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये जो तुम्हारा दिया गया है, इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका, ये बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा? ये होगा फ्यूराइन। ठीक है, फ्यूराइन। कैसा? एरोमेटिक। ठीक। अच्छा बेटा, इसका नाम चलो बता दो जल्दी से। ये भी साइक्लिक, सारे साइक्लिक ईथर के ही एग्जांपल हम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चलो ये बता दो कितना हो जाएगा इसका। नाम हो जाएगा इसका बेटा डाईऑक्सेन। डाईऑक्सेन, राइट? ये है तुम्हारा नाम। चलिए, अब यहीं पर ये कुछ इंट्रोडक्शन था, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, ईथर का जो है प्रिपरेशन। तो जब प्रिपरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो प्रिपरेशन कैसा होता है, किस तरीके से होता है जानिए। पहला प्रिपरेशन है यहीं पर, फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? एल्कीन से अगर प्रिपेयर करना होता है तो क्या होता है? एल्कीन ऑन एडिशन, एल्कीन ऑन एडिशन with alcohol, addition, alkene on addition with alcohol to obtain ether, obtain क्या? ether, and it is known as क्या? L-oxylation of alkene। ये फिनोमेना का नाम होता है। ओके, राइट, क्लियर? ऑक्सीलेशन ऑफ क्या हो जाएगा? एल्कीन। ध्यान रखिएगा इस पर। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसी को, किस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो एल्कीन का है, तो सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर? पहला पॉइंट ये क्या है? डायरेक्ट एडिशन ऑफ, डायरेक्ट एडिशन ऑफ direct addition of alcohol in presence of H2SO4। डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2। दूसरा क्या है? इट इज
electrophilic addition takes place according to Markovnikov। तीसरा है इंटरमीडिएट, यहां पर क्या बनेगा, इस कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ठीक, और जरा रिएक्शन देख लो क्या होता है। ठीक है, पहली कैसे रिएक्शन करानी ध्यान दीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ो, चलिए ये तुम्हारे लिए बेटा हमने H2SO जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH3 2 मेथॉक्सी, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाओ। यहां पर देखा जाए तो ये कैसा है, इसका बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH2 H प्लस। बताओ क्या बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट, ये बन जाएगा यहाँ पर, मालूम है ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पर ये वाले का हाइड्रोजन बन जाता CH3, ये आ जाएगा इधर क्या पढ़ा दिया आपने? एक्चुअली पहले क्लास स्टार्ट कर दी थी लेकिन बीच में वो चला गया था ना इंटरनेट। ये है OC2H5 और ये आ जाएगा क्या CH2CH2, ये देखिए। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वैगनर रीअरेंजमेंट, यानी अगर इस तरीके से ये हाइड्रोजन रीअरेंज होता है तो इसी को, लेकिन ये बिल्कुल अलग टाइप की रिएक्शन है। इस तरीके से आप ये सिर्फ ऊपर वाली ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग एल्कीन से अल्कोहल का एडिशन करके बना सकते हैं। ठीक है, याद रखें। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पर अगर हम कहें एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से भी हम लोग बना सकते हैं कि अल्कोहल को ऐड कर दें, वहीं पर हम लोग क्या ले लेते हैं, चलो ये रिएक्शन लिख करके देखा है। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडिशन ऑफ alcohol occurs by Markovnikov
ठीक है ना। बट एक्शन में यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था, इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बोनियम आयन बन रहा है, देखिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस जगह पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट नहीं बनता। और यही मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अभी भी लैग कर रही बेटा? अभी आ रही है मेरी वॉइस प्रॉपर? अभी ठीक है? अभी ठीक है सर, काफी देर से हम लग रहा था कि सिर्फ मेरा ही है, ऐसे नहीं बोल रहा है। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि सिर्फ मेरा ही है ऐसे। ओके ओके। एक्चुअली थोड़ा यहाँ ये कॉन्फ्रेंस वो चल रहा है तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। ओके चलो बेटा, फिर ये नहीं आ रही है ठीक। एक मिनट बेटा बुला ले। OH। और ये है तुम्हारा, यहीं पर मैंने पहले नंबर पे क्या ले लिया, ले लिया बेटा CF3। दूसरे नंबर पर BH4 NH। ये है बेटा, ठीक है। अब वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे? ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इंटरनेट आवाज नहीं आ रही कहीं, तो कहीं रुक के आ रही बात, बात डिस्टर्ब हो रही, लोग फोन कर रहे हैं। बेटा बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं फोन कर रहा हूँ, फोन उठाए तो कोई। सर तक स्लाइड बैक कर दीजिए। हाँ बेटा, तो स्लाइड बैक कर दीजिए जब तक। बेटा मैं तो यहीं पर हूँ।
सर अभी तो आपका आवाज ठीक आ रहा है। तो चलो कंटिन्यू करें बेटा। यस सर। ओके बच्चे, तो ये देखो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, एडिशन करा दिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ यहीं पर, और ये क्वेश्चन इस तरीके का है। CH3 और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आपने ले लिया C2H5OH, ठीक है, क्या साथ में CF3 COO द होल ट्वाइस। बेटा इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है इसमें बार बार, मैं चेक करूँ क्या है, क्या दिक्कत आ रही है। क्लास डिस्टर्ब होती, सिलेबस पीछे होगा ना। बेटा अभी वॉइस आ रही ना प्रॉपर, अभी तो दिक्कत नहीं हो रही। देखो कौन, चलिए ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्या ले लिया यहाँ, ये हमने ले लिया NaBH4 NaOH। ठीक है, चलो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, जहां पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग है नॉर्मली वहीं पर जुड़ जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा CH3 CH3 CH2O C2H5। ठीक है, चलिए तो वहीं पर अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस जगह पर आ जाएगा CH। यहाँ पर क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट बेटा पॉसिबल नहीं। जब कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये तुम्हारे सामने प्रोडक्ट हो गया। फाइन, ओके, चलो बच्चे नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइएगा ध्यान से। ठीक है, अगला मैं यहीं पर आगे की जो रिएक्शन देने जा रहा हूँ वो क्या है बेटा, वो है फ्रॉम एल्कोहल। ये तो एल्कीन से था, अब किससे, फ्रॉम एल्कोहल। कैसे एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल on reaction with concentrated H2SO4 at 140 degree Celsius to obtain ether। ठीक है, राइट, ध्यान रखोगे कैसे, जरा देखो। लेकिन इस सिचुएशन में याद रखना कि ये C2H5OH, इसकी रिएक्शन आपने कराई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, NCERT की रिएक्शन है 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा एक्सेस में होना चाहिए, ये लिमिटेड मत ले लेना, नहीं तो रिएक्शन नहीं। किसमें, एक्सेस में। अब एक्सेस में हो जाएगी तो रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, CH3 CH2 और ये हो गया क्या, OH, और इधर क्या आ जाएगा CH3 CH2 और ये कैसा हो जाएगा OH। यहाँ से H और OH हटा बाहर चले जाएगा, क्या बन जाएगा C2H5O C2H5, है ना, बाहर क्या निकल जाएगा H2, इस तरीके से आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। इस रिएक्शन का नाम क्या होता बेटा, बताओ बच्चे लोगों, व्हाट इज द गुड नेम ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का शुभ नाम है कॉन्टिन्यूअस विलियमसन सर। कॉन्टिन्यूअस ईथरीफिकेशन बोला है, कॉन्टिन्यूअस ईथरीफिकेशन, यानी ये ऊपर वाली रिएक्शन जो पूरी की पूरी है ना,
इट इज व्हाट कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन। ठीक है, क्लियर? और याद रखना कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन से हमें जो मिलता है वो प्योर डाई एथाइल ईथर मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर 100% प्योर डाई एथिल ईथर इज नोन एज, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ईथर। यही एब्सोल्यूट ईथर एंड it is completely free from impurity, of ethyl alcohol and water। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली हम इथरिफिकेशन कराते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ये 1 डिग्री जो कहा है इसका जरा ध्यान रखिएगा कि इसका ये मैंने क्यों कहा था, एक्सेस में लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मान लो इसी रिएक्शन में अगर बोला जाए इफ 2 डिग्री एंड ओके, जल्दी से इन्फॉर्म करिए। हो गया? यस और नो? ओके, यहां पर कह रहा है बेटा इफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल at 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। वहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, एल्कीन। बोलिए सर, मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, एल्कीन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, एल्कीन, ध्यान रखना है। भैया कैसे जरा देख सकते हो, CH3 CH3 और यहाँ पर ये CH3 ये हो गया ना, इसको मैं हटा करके कर देता हूँ OH। अब बताओ अगर यहीं पर ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO 140 डिग्री सेल्सियस, बताइए क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा बेटा, है ना। ये देखो क्लियर है। अच्छा एक चीज और बताना जरा, एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर डाइथाइल ईथर क्यों नहीं बना? हाँ बेटा, तो यहाँ पर डाइथाइल ईथर क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि देखो जैसे जैसे हम 1 डिग्री 2 से डिग्री थी। 3 डिग्री की तरफ जाते हैं बेटा, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी बढ़ने लगती है। यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा इस बात, ओके ठीक। चलिए, तो इसमें यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा, जल्दी से बता दीजिएगा। ओके चलो ठीक, आ जाओ जरा जल्दी से, अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं तो फाइनली
और वो क्या है ध्यान देना। जब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्या, व्हेन वेपर्स ऑफ वेपर्स ऑफ 1 degree alcohol is passed over heated alumina, यानी जब 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना, 1 डिग्री हीटेड एल्यूमिना के ऊपर पास किया जाए, कितना पर, एट 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, देन ईथर इज ऑप्टेड। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगर यही 250 डिग्री सेल्सियस पर 2 डिग्री या 3 डिग्री लिया गया एल्यूमिना के साथ, तो यही एल्कीन बना देगा। और अगर इसी एल्कीन में क्या कहते हैं, इसी 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोग हाई टेम्परेचर लेंगे, अभी बता रहे हैं सारे सिक्वेंशियल चल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देना। पहले वाले की रिएक्शन जरा देख लेते हैं, CH3CH2OH है, ये वेपर में आ गया कि नहीं, और ये हमने ले लिया क्या, Al2O3 250 ले लिया, क्या बन जाएगा, C2H5 बाहर निकल जाए। अच्छा दूसरी चीज और ये देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या कि अगर यहीं पर 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल, अगर इसको मैं क्या करूं, सॉरी 250 डिग्री सेल्सियस पर ले लिया जाए एल्यूमिना के साथ, तो बेटा ये एल्कीन बना देगा, मेजर प्रोडक्ट। तीसरा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, एल्यूमिना लिया जा रहा है, Al2O3 एल्यूमिना लिया जा रहा है, और ये लिया जा रहा है 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस, ये लिया जा रहा है। तो ध्यान रखना वहां पर क्या हो जाएगा, एल्कीन बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। तो मैंने ये लेकर के यानी कि प्रोपेन 1 ऑल लेकर के किया है, ठीक है, यहाँ पर एल्कीन, ठीक। तो ये ध्यान रखना बेटा, अगर टेम्परेचर, क्योंकि तुमको पता है Al2O3 एल्यूमिना का एक बार क्वेश्चन आया था, द एक्टिविटी ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एक्टिविटी ऑफ एल्यूमिना डिपेंड्स ऑन, तो बहुत सारे बच्चे पोरोसिटी उत्तर लगा के आए थे, जबकि पोरोसिटी गलत होता है, सही उत्तर क्या होता है, टेम्परेचर उसका, ठीक है, पोरोसिटी गलत होता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। अब यहीं पर अगला एक क्वेश्चन देखो, व्हेन टू डिफरेंट when mixture of two different 1 degree alcohol at 250 degree Celsius, then वहां पर क्या, 3 ईथर ऑप्टेन्स, कितने ईथर बनेंगे, 3 ईथर बनेंगे। कैसे बेटा जरा देख, मैंने पहला एक अल्कोहल ले लिया CH3OH, दूसरा एक अल्कोहल ले लिया क्या, C2H5OH, तीसरा एक अल्कोहल ले लिया क्या, Al2O3 250 डिग्री सेल्सियस, CH3OCH, दूसरा क्या हो जाएगा, CH3OC2H, तीसरा क्या हो जाएगा, C2H5OC2H, 3 ईथर बनेंगे। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा हमेशा।
ठीक, याद रखोगे इसे? बोलिए सर। यस सर। अगला है डाईएजोमीथेन एंड डाई एल्किल सल्फेट by reaction of diazomethane and dialkyl डाईएजोमीथेन एंड डाईएल्काइल कैसे? C2H5OH, इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया किससे? डाई एल्काइल सल्फेट। कैसे? CH3 द होल ट्वाइस SO, और यहीं पर हमने बेस की प्रेजेंस ले ली, आराम से बना लेंगे भैया। कैसे बनाएंगे? ये तुम्हारा एक मेथिल इसके ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। तो देखो बन गया क्या? C2H5OCH3, बाहर क्या निकल गया? CH3HSO4। ये देखो भाई हो गया। अच्छा, ऐसे ही अगर हम लोग करा दें, सॉल्ट ले लें इसका, C2H5ONA, इससे भी बना सकते हैं, C2H5 द होल ट्वाइस SO, इस तरीके से ले लें तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा है, ये इस वाले पर हम ये कर दें और NH को भेज दें इसके पास, क्या बन जाएगा यहाँ पर? C2H5OC2H5। क्या हो जाएगा ये? Na प्लस C2H5SO4। ठीक है, चलो भैया अब यहीं पर ऐसे क्वेश्चन, अब डाईएजोमीथेन से भी जरा देख लो, फिर एक दो क्वेश्चन दे देते हैं। कैसा देखो जरा, ROH और इसी की रिएक्शन मैंने करा दी CH2N2। तो देखो क्या होगा, H पहले यहाँ आएगा फिर CH3 आके जुड़ जाएगा, ROCH3, बाहर क्या निकल जाएगा? N2। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट हम लोग अपने पर आते हैं। क्वेश्चन दें यहीं पर। स्क्रीन बैक कर दीजिए। ठीक है सर। ओके, चलिए देखना, एक रिएक्शन करिए इधर, CH3OH, Na ले लिया, A बना दिया, फिर रिएक्शन करा दी, C2H5 द होल ट्वाइस SO4 की, B बन गया। बताइए क्या होगा ये भी? सबसे पहला क्या है बेटा? CH3ONA, अब ये इधर ये इधर, बी प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा? CH3OC2H5 हो गया। ठीक, एक और रिएक्शन जरा करके दिखा दिएगा सर। CH3 C डबल बॉन्ड OCl, H2 ले लिया और PD ले लिया, A यहां पर फिर ले लिया बेटा क्या? CH2N2 और HBF4। चलिए बताइए क्या बने? अरे कुछ नहीं, ये सिर्फ सॉल्वेंट का काम करेगा यहाँ पर। तो ये सबसे पहले तो किस में आ जाता है? फाइनली एल्डिहाइड में आएगा, एल्डिहाइड से रिड्यूस होकर के किस में आ जाएगा? एल्कोहल। तो यहाँ जो लिखोगे वो एल्कोहल लिखना, CH3CH2OH। बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH2O CH।
ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है सर एल्डिहाइड कहाँ पर बन रहा है, मैं बता रही ये एल्डिहाइड। ये पहले देखो एल्डिहाइड बनेगा बेटा, और मैंने कहा ये एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाएगा ना, H2PD ले रहे हैं ना बच्चे। हूँ। ओके सर। यस सर। नेक्स्ट है क्या, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। कैसे, ग्रिग्नार्ड रीजन on heated with halogenated ether to obtain higher ether। कैसे, कैसे देखो, ये है CH3O CH2Cl प्लस CH3 MgBr। ये टूट जाएगा, इधर देखो प्लस और इधर माइनस है ना, और यहां से ब्रेक कर दो, उठा के इसको जोड़, बन जाएगा, बन गया ना। ठीक, क्या बना, CH3O CH2CH Na, या यहाँ पर क्या हो जाए, Na बोल रहा हूँ, MgCl। तो हेलो, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना तो बेटा यहाँ पर हेलोजिनेटेड लेना है, आप हेलोजिनेटेड ईथर लेना, ये पॉइंट ध्यान रखना है जब भी आपको इधर से। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है दैट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट, कई दफा पूछी भी जा चुकी है तो इंपॉर्टेंट। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन synthesis reaction, Williamson synthesis reaction, when 1 degree alkyl halide, 1 degree alkyl halide react with Na alkoxide, सोडियम एल्कोक्साइड से जब रिएक्ट, ठीक है ना, इट में बी 1 डिग्री 2 डिग्री 3, ठीक है, देन ईथर इज ऑब्टेन्ड। वहां पर क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ईथर ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्या ऑब्टेन हो जाएगा, ईथर ऑब्टेन, ध्यान देते रहे, क्या ऑब्टेन हो जाएगा, ईथर। अब बताओ, इट इज कैसी रिएक्शन, ये एसएन रिएक्शन, और एसएन रिएक्शन में भी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म। ठीक, क्योंकि यहां पर जो एल्किल हैलाइड लिया जाता है, ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होता है, ध्यान रखना। अगर 1 मिनट के लिए यहां पर दिया जाए, ये देखो CH3Br है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, CH3ONA से, और यहां पर सॉल्वेंट ले लें,
सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक लिया जाएगा या पोलर अप्रोटिक लिया जाएगा? पोलर एप्रोटिक। तो कोई भी पोलर अप्रोटिक ले लेते हैं, थोड़ा सा हीट कर देंगे, आराम से बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बोलिए? CH3OCH NaBr। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट यहां पर अगला है CH3 CH2I से। इसकी रिएक्शन किससे करा दें? CH3 CH3ONa से हीट कर देंगे ना, तो ये तुरंत क्या बन जाएगा? CH3 CH3O CH2 CH3, बाहर क्या निकल जाएगा? NaI। ठीक, क्लियर है? ध्यान देते रहना। अच्छा आ जाओ यहीं पर एक और करके बता दो भैया। CH3 CH2 CH2Cl और यहाँ पर क्या ले लिया जाए? CH3C CH3ONa हीट कर दो, क्या बन जाएगा? ये यही बन जाएगा भैया। कैसा? आराम से देखो, लगा दो। CH3 CH2 CH2O C CH3 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अगर यहीं पर हम लोग 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? अल्कीन। एल्कीन बन जाएगी। 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर ये बना लेता है क्या? एल्कीन, है ना? कैसा? एल्कीन बनाएगा, याद रखिएगा। ठीक, चलो बेटा वहीं पर एक क्वेश्चन जरा बताएंगे आप, इसको आगे बढ़ा दें? बोलिए जल्दी से, आगे बढ़ा दिया जाए? यस सर। क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन क्या है? सर थोड़ा स्क्रीन बैक कर दीजिए। हैं? तो स्क्रीन बैक कर दीजिए सर। ओके सर। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड react with neopentyl bromide react with Na ethoxide into ethereal solution। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं रिएक्शन चाहो तो लिख के भी दिखा देता हूं। CH3 और ये आ गया CH2Br। सर एल्कीन बनेगा। ये देख लो पहले, C2H5ONa और ये आ जाएगा C2H5OH। अब बताओ क्या? ये इथेनॉल नहीं है बेटा, इथेनॉल है, इथेनॉल। सोच क्या बनेगा? अब देखो एक चीज समझ लो जरा, यहां पर 1 डिग्री जो है ये वेरी क्राउडेड है, और 1 डिग्री जब वेरी क्राउडेड हो जाएगा तो यह पहली बात तो SN2 नहीं होगा यहाँ। यस सर, रीअरेंजमेंट होगा सर 1 1। राइट, SN2 यहाँ पर नहीं होगा, और SN2 नहीं होगा तो ये क्या करेगा? अपने आप को रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज करेगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा, और जैसे कार्बोकैटायन बना यहाँ पर तो एलिमिनेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा।
ये ध्यान While रखिए। shifting करके, yes sir. फिर से मेरी बात सुनो, अगर कभी भी कोई ऐसा है 1 डिग्री हैलाइड जो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है, तो वहां पर SN2 रिएक्शन नहीं होगी। इस तरीके का रिएजेंट आने पर वहां पर SN2 लगा के मत आ जाइए। वहां पर क्या होगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा, जैसे रीअरेंज करेगा तो कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। कार्बोकैटायन जैसे बनेगा तो वहां पर फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कीन क्या बन करके आएगा, कुछ देखो इसी तरीके का एल्कीन ये बन के आएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH CH। आया समझ में? ये प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। क्लियर? Yes sir. बोलो भाई। Yes sir. चलो ठीक है, आ जाइए जरा एक रिएक्शन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर अपनी ईथर की केमिकल रिएक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज, ताकि ये हम लोग खत्म कर दें। आ जाइए ध्यान से बताइए, इस रिएक्शन में क्या बने? CH3Br है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे? ONA से। बताओ क्या बन जाएगा? Sir, anisole बनेगा। यहाँ पर एनिसोल बन जाएगा ना, Yes sir. ये हो जाएगा OCH3। बाहर क्या निकल जाएगा बेटा? NaBr। अच्छा यहाँ पर बताओ क्या बनेगा? ये है तुम्हारा Br, CH3ONA। क्या हो जाएगा यहाँ? सर नहीं होगी रिएक्शन यहाँ पे। नो रिएक्शन। क्यों बेटा नहीं होगी रिएक्शन? Partial double bond character. बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। और कंजुगेटेड जो होता है, कंजुगेटेड हैलाइड अगर है तो वो रिएक्शन नहीं करे। एक और रिएक्शन दे रहे हैं, जरा करिए यहीं पर। ये आपके सामने दिया मैंने CH2Cl और कहा इसकी रिएक्शन करा दीजिएगा C2H5ONA से। बोलो क्या बनेगा? सर जहां पर Cl लगा है हटा करके क्या लगा देंगे? OC2H5। ठीक है, राइट, यस हो सर। जाएगा। अच्छा चलो इसमें बताओ होगी रिएक्शन कि नहीं होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br और मैंने यहीं पर ले लिया CH3ONA। होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। तो ये रिएक्शन में क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH2OCH3, है ना। अच्छा इसमें बताइए रिएक्शन होगी? CH2CHBr नहीं और ये होगी। क्या लग नहीं जाएगा? होगी। C2H5ONA। होगी या नहीं होगी? नहीं। नहीं होगी। नहीं। ठीक है। अच्छा Yes, इसमें sir. रिएक्शन होगी क्या? ये यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दिया, यहाँ पर Br लगा दिया और सेम रिएजेंट ले लिया। वो पाई बॉन्ड से अगर अटैच्ड है तो इस तरीके की रिएक्शन हम लोग नहीं देखते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Yes, sir. चलिए तो ये यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं है, राइट। चलो बेटा नेक्स्ट हम लोग आगे ध्यान देते हैं, क्लियर करते हैं। आ जाइए जरा अगली रिएक्शन पर अपनी, और वो क्या है देखिए। प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग देखते हैं तो जरा मैं ओरली आप लोगों से बता देता हूं। यहाँ पर जो डाई मेथिल ईथर होता है और एथिल मेथिल ईथर जो होता है, ये कैसे होते हैं? गैसेस होते हैं। लेकिन जो हायर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है। पहले जो 3 ईथर होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग देखते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहे हैं तो हाइड्रोफोबिक नेचर जो होता है वो बढ़ता जाता है, हाइड्रोफिलिक नेचर कम होता जाता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम होती है।
ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल से, किसकी वजह से? ईथर का हाइड्रोजन boiling बॉन्डिंग, एच कम बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर इंटरमॉलिक्यूलर में नहीं हाइड्रोजन होती, क्योंकि वो अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें नहीं लेकिन होता। ईथर में वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। याद आया? यस सर। ईथर में क्या होता है? वीक डाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये बात रिवाइज हो गई कि नहीं रिवाइज हो गई? अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं एक्टिव मेटल से रिएक्शन की, तो जरा कंपैरिजन करिएगा किससे रिएक्शन की? एक्टिव मेटल की रिएक्शन। एक्टिव मेटल की रिएक्शन किससे? रिएक्शन एक्टिव मेटल। एल्कोहल तो एक्टिव मेटल से रिएक्शन कर जाता है, सोडियम से कर जाता है, लेकिन क्या ईथर एक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा भाई? नहीं करता। नो सर, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं। ठीक, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं। अच्छा बेटा, एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? यस सर करेगा। लेकिन इसी के पैरेलल में ईथर RMgX से रिएक्शन बोलो नहीं करता। नहीं करता। क्यों भैया? एक्टिव हाइड्रोजन नहीं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ईथर जो है ये लेविस बेस की तरह काम करता है या फिर लेविस एसिड की तरह? बेस होगा। लेविस बेस हो जाता है, क्योंकि पता है इसका जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है? लेविस बेस है, एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। लेविस बेस है या फिर क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस। याद रखना बेटा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। तो ईथर जो होता है ये कैसा होता है? खुद ही एक बेस है। तो अगर हम ये कहें खुद ही एक बेस है, तो क्या ये NaOH, KOH, अमोनिया इन सबसे रिएक्शन करेगा? नो बोलो। सर, नहीं करेगा। नो ये सर। नहीं करता है, यह रिएक्शन नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है? यह रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करता है। ठीक है ना? चलिएगा, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। फाइनली आइए, अगला है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कॉन्सेंट्रेटेड बोलो, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स। कोल्ड एंड बोलो क्या? कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स। ठीक है, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स। बताइए ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? अरे बेस है तो कर जाएगा ना। यस सर, देखो एसिड के साथ कर देगा। C2H5O, ये है बेटा C2H5, इस तरीके का हो जाए। इसकी रिएक्शन हम करेंगे H2SO4 से, तो H2SO4 से करेंगे तो H प्लस और क्या हो जाएगा? HSO4 माइनस। अब ये देखो ये इधर आ जाएगा, जैसे आ जाएगा, और यहाँ पर याद रखना ये कोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। C2H5 ये आ गया OH प्लस, और इधर देखो C2H5। अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला तुरंत इसी के बगल में लगा दो भाई, HSO4 माइनस। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, या डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये देखो। ठीक, अच्छा, यहीं पर अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे करा दूं CH3O, और ये क्या है? CH3 से, बताओ बेटा ये हो जाएगा HCl। तो HCl है, कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड है। बताओ क्या बनेगा? कोल्ड एनवायरनमेंट में लिया जाएगा। बहुत आसान है बेटा, देख लो ये बन जाएगा CH3 द होल ट्वाइस O प्लस HCl माइनस। ठीक, डाइमिथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोक्लोराइड बोला जाता है। भैया अगर ये लेविस बेस है तो एसिड से रिएक्शन करना चाहिए ना, इस तरीके से कर जाएगा। चले आगे। ठीक है, यस सर।
अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो जो मिनरल एसिड होते हैं ना, मिनरल एसिड का इस्तेमाल किया जाता है एल्केन और ईथर के मिक्सचर के सेपरेशन में। ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन मैंने कराई है एल्केन और ईथर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एल्केन और ईथर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज किया है। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि एल्केन मिनरल एसिड में इनसॉल्युबल हो जाएगा और ये तो सॉल्ट बना लेता है। अब एक बात बताइए भाई, क्या ये लेविस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे? यस और नो? कर लेंगे सर। रिएक्शन विद लेविस एसिड होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी भैया, क्योंकि खुद कैसे होते हैं? लेविस बेस होते हैं। ध्यान रखिएगा, लेविस बेस होते हैं। कैसे, जरा देखिएगा, ये है C2H5O, C2H5, इस तरीके से हो जाएगा। इसकी रिएक्शन मैंने एक लेविस एसिड से करा दी, BF3 नाम का है। ध्यान रखो, क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके का ही तो आएगा ना, ये जाकर के इस पर अटैक करेगा। ये बन जाएगा C2H5O, C2H5, BF3। नाम जानते हैं सर, क्या नाम हो जाएगा इसका? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ईथरेट्स बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ईथरेट्स बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे भैया। चलें आगे, आ जाइए जरा, रिएक्शन विद हम कर लेते हैं डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कैसे होगी? डाइल्यूट H2SO4 के साथ मीन्स हम इसकी बॉइलिंग करते हैं। क्या करेंगे? बॉइलिंग। अब अगर बॉइलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ether and product will be alcohol। कैसे? कुछ इस तरीके से हो, जैसे हमने ले लिया C2H5O, C2H5, यहां पर हो जाएगा डाइल्यूट H2SO4 लिया, बॉइलिंग की, बॉइलिंग जैसे कि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉइलिंग करने पर ये हो जाएगा ना, ऐसे कुछ नहीं करना भाई, H हियन दे दो, OH हियन दे दो, बन जाएगा C2H5OH का कितना मोल? 2 मोल। ठीक। यस सर। यहीं पर अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया जाए तो क्या बनेगा? देखिए जरा, ये तो डाइल्यूट के साथ हो गए। रिएक्शन विद, सर एक मिनट स्क्रीन बैक कर दीजिए। सर हो गया। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या हो जाएगा? यहां पर देखिएगा, ऐसे 1 डिग्री ईथर on heating with concentrated H2SO4 obtained inorganic ether, inorganic ester बोला जाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक हो जाएगा ईस्टर, ईस्टर नहीं, इनऑर्गेनिक ईथर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, इनऑर्गेनिक ईथर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बोला है। ठीक है,
कैसे, चलो जरा समझ लो। ये है जैसे CH3 CH2O CH2 CH, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर ले लिया जाए, कुछ मत करिए, यहां से ब्रेक कर दो, यहां से H HSO4 H HS, हो गया, आराम से प्रोडक्ट बना। ठीक है, अगर यहीं पर 2 डिग्री और 3 डिग्री लिया गया तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या बन जाएगा, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट बनेगा। सर 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे, सर एग्जांपल बता दीजिए। हाँ बेटा, सर 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे होगा, सर एग्जांपल बता रिएक्शन करा दें। दीजिए। यस यस सर। चलो ये देखो, ये वाला देखो, CH3 CH OCH3 2 डिग्री है, ये क्या है, CH। अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कैसा हो जाएगा मैं बता दूं, यहाँ एलिमिनेशन हो जाता है। कैसा ये है H, तो ये H बीटा वाले से लेकर के तुरंत चला जाएगा किसमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकल गया, CH3। हाइड्रोजन कहां से, इनमें से कोई एक बीटा पोजीशन है उससे निकाल। ठीक है, इसकी लास्ट एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। देखिएगा जरा सारे को। सबसे पहले रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं, देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है हैलोजन में, सबसे ज्यादा HI, उसके बाद फिर है HBr, HCl, फिर कैसा है HF, ये है। ठीक, ये जो रिएक्शन होती है हैलोजन एसिड की, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखो कैसे, यहां पर पहले रिएक्शन C2H5OC2H5, रिएक्शन हम करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HI और हीट कर रहे हैं भाई, SN2 रिएक्शन होगी, दोनों सेम है, किसी पर भी H और किसी पर भी I भेज, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5OH प्लस C2H5I। नेक्स्ट देखिए, C2H5O CH3, कॉन्सेंट्रेटेड HBr ले लिया मैं, हीट कर दिया। अब देखो, जो स्मॉलर वाला है उस पर नेगेटिव वाले पार्ट को भेजना, यानी क्या बनेगा, C2H5OH और इधर क्या आएगा, CH3Br। ठीक है, फिर से आ जाओ यहीं पर, CH3CH, इधर आ गया बेटा OC2H5, और यहां पर क्या आ जाएगा, C2H5, क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड HI, हीट किया SN2 से। फिर से देखो, छोटे वाले के पास में I माइनस भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5I, बाहर क्या निकल जाएगा, CH3CHOH, और ये आ गया देखो C2। ध्यान रखोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। हेलो, नेक्स्ट है,
अगर यहीं पर 3 डिग्री ईथर बेंजाइल या एलाइल ईथर दिया गया है तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। देखिए कैसे, इन केस ऑफ 3 डिग्री ईथर, ध्यान से सुनिएगा, इन केस ऑफ 3 डिग्री ईथर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन केस ऑफ 3 डिग्री ईथर बेंजाइल या फिर एलाइल अगर है, ठीक है ना, एलाइल ईथर है, तो वहां पर SN1 फॉलो होगा। और हैलाइड आयन जो है, हैलाइड आयन अटैक कहां पर, ऑन 3 डिग्री बेंजाइल या एलाइल। चलो जरा देख लेते हैं कैसे, एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहे। ये देखिएगा, CH3 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 O C2H5 कॉन्सेंट्रेटेड HI लिया, हीट कर दिया, SN1 फॉलो करेगा। अब यहां से ब्रेक होगा भाई, तो थर्ड टर्शरी वाले पर I- को भेज देना है। ये देखो आ जाएगा CH3 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 और ये कैसा हो गया I। इधर बोलो क्या हो जाएगा, C2H5 OH। ठीक है, बोलो यार। सर यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट ग्रुप के साथ में फिर आयोडीन क्यों नहीं लगा? हैं, फिर SN1 फॉलो कर रही है। ये देखो ऊपर लिखा था पूरा का पूरा। Yes, yes, yes. अब यहां पर बताओ जरा, O, ये O तुम्हारा इधर है, ये देखो ध्यान से, CH2 और क्या हो जाएगा इधर, O CH3। चलो बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड अगर लिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HBr लेने पर क्या बनेगा, बेंजाइल ग्रुप पर चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट। बेंजाइल ग्रुप पर अगर चला जाएगा तो बेंजाइल ग्रुप पर जाने पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पर CH2Br और CH3OH। ठीक है, क्लियर। ऐसे हम लोग एलिल में भी कर सकते हैं, देखो कैसे, ये है तुम्हारे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2O और ये कैसा हो जाएगा इधर CH CH3 एंड CH। कॉन्सेंट्रेटेड HI ले लो, क्लियर। कहां पर भेज दोगे, अब यहाँ I- आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, हो गया काम। ठीक है, तो ये रिएक्शन भैया कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टर्न पर इसके एक दो रिएक्शन और एक्स्ट्रा करा दूंगा, जैसे PCl5 से रिएक्शन, पेरोक्साइड का रिमूवल। सर इसमें क्या बनेगा फिर प्रोडक्ट? अरे ये लिख लो, ये देखो यही तो बनना है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये है CH2I और इधर क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा CH3 CH और ये हो जाएगा OH, खत्म। ठीक है, ठीक, पढ़ के रखिएगा भाई इसको बढ़िया से। मुलाकात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। सर एक एक बार प्लीज स्लाइड बैक कर दीजिए। सर इसके पहले वाली, इसके पहले वाली। कल ईथर की 4-5 नेक्स्ट टर्न पे बताने के बाद सर हेल्प इसके पहले वाली, नेटवर्क इशू हो गया था सर इसीलिए। कोई इशू नहीं। सर नेक्स्ट।
नेक्स्ट नेक्स्ट सर इसके पहले भी है। यहाँ से तो किया था सर, ये हुआ था। थैंक यू सर। ठीक है, पढ़ के रखिएगा भाई सब। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।